औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको दिल के गहराइयों से सलाम। आज शायद हम पहली बार एक अहम मौजू के हवाले से वजाहत कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरफ देखना होगा कि PTM क्यों शुरू हुआ। मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल कामों के अपोजिशन में गैर कानूनी तजावुज़ात के मुखालफत में PTM की शुरुआत हुई है। नकीबुल्लाह महसूद की मावराए अदालत कत्ल से शुरू होने वाला PTM और अब तक वही वाक़यात बार बार दोहराए जा रहे हैं। और आखिरी वाक़या इरफानुल्लाह अफरीदी, आमिर तकाल और शांगला में जो हुई अभी रिसेंटली। इस दौरान जब से वार ऑन टेरर का एक नाम नहाद जंग शुरू हुआ है, इस नाम पर पश्तूनख्वा वतन में न तो किसी सियासी कारकुन को छोड़ा गया, बहुत ज़्यादा उनका भी कत्लेआम हुआ, न मज़दूरों को, न गरीबों को, हत्ता कि वो सरकारी ऑफिसर्स जो इस जुल्म में साथ नहीं दे रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा गया, माफ़ नहीं किया गया। हम एक ऐसे सूरत हाल में जी रहे हैं और गुजार दिए, मज़ीद गुजार रहे हैं कि ज़िंदगी में अमन के अलावा हमारा कोई अरमान नहीं रह गया। ज़िंदगी में अपने वतन से जाबिर की जबर, जालिम की जुल्म ये हट जाए, ये ख़त्म हो जाए, इसके अलावा हमारे दिलों में शायद ज़िंदगी के बाकी एहसासात नहीं रह गए। इस हवाले से फरवरी 2018 में जब इस्लामाबाद में इसी प्रेस क्लब के सामने पश्तूनों ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया तो उस वक्त मुज़ाकरात हो गए और वो मुज़ाकरात पूरे नहीं हो गए। मुज़ाकरात पूरे न होने की सूरत में हमने दोबारा एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू किया और जल्द से जलूस शुरू किए। तो मई जून 2018 में हमें दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी गई। एक जरगे के साथ हम बैठ गए। अगरचे हमारा यकीन है कि रियासत और शहरी के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते हैं, रियासत और शहरी के दरमियान आईन होता है, मगर फिर भी अगर हम मुज़ाकरात से इनकार करते तो ये प्रोपेगंडा करते थे कि ये तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वरना आईन की मौजूदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने मुज़ाकरात शुरू किए तो 3 जून 2018 को वाना में PTM के एक रैली पर सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की मुश्तरका हमलों में कई जवान हमारे शहीद हो गए और 60 के करीब ज़ख्मी हो गए और उस मुज़ाकरात का जो अमल था उसको फ़िज़िकल और हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया। फिर मई 2019 में मीडिया वालों को भी पता होगा, क्योंकि सेनेट ने उस दौरान अपनी तरफ से एक एलामिया भी जारी किया था। सेनेट के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू थे। मुज़ाकरात
ऐन मुज़ाकरात जारी थे कि खड़ कमर में PTM के लीडरशिप पर और एहतजाज करने वालों पर हमला किया गया, जिसमें 16 शहीद हो गए हमारे दोस्त और 45 ज़ख्मी हो गए। मुज़ाकरात का जो अमल था, दोबारा उनको एक ऐसे खूनरेज़ और दर्दनाक वाक़ये से रफ़ा दफ़ा कर दिया कि जिसकी याद आइंदा नस्लों के लिए भी जुल्म और जबर की कहानियों में एक बड़ी कहानी के तौर पर शामिल होगी। उसके बाद फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुज़ाकरात की बजाय उन्होंने जबर का रास्ता अपनाया, जुल्म का रास्ता अपनाया। 2 इलेक्टेड MNAs को गिरफ्तार करके उसके प्रोडक्शन आर्डर्स तक जारी नहीं कर रहे थे, और खड़ कमर में जो शहीद हुए थे उनको दहशतगर्द कहा गया। मगर चंद दिन बाद उन्हीं लोगों को माली इमदाद भी की। चंद महीने पहले दोबारा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने एक मीडिया से बात करते हुए बात की कि हम उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मगर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरी गिरफ्तारी हुई और उसके थोड़े अरसे बाद सरदार आरिफ को शहीद कर दिया गया। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए, हुकूमत को जवाब कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान में रहने वाले अक्सरियत में हैं या अक़लियत में हैं तमाम अक़वाम को और दुनिया के इंसानी हुकूक़ के इदारों को ये सूरत हाल बताना चाहते हैं कि हमेशा यहाँ पर अच्छाई के नाम पर हमारे साथ जुल्म हुआ है। शुगर पील्स दिए हैं, गुड़ के अंदर जहर देने का बारहा कोशिश किया गया है। एक तरफ हम खुश हो जाते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हैं, कुछ ना कुछ हम अपने पश्तून वतन के लोगों के लिए शायद फ़ायदे हासिल कर सके, मगर हर बार पेट बीच छुरी घूमती गई है। हर बार वो जो मुहावरा है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो मामला हमारे साथ हो गया। अभी भी पश्तूनख्वा वतन में खैबर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून इलाक़ों और एक्स-फाटा में हालात तकरीबन उस जैसे हैं। टारगेट किलिंग, मुआशी कत्लेआम, ये सवात से लेकर बाजावर, खैबर और इस तरह वज़ीरिस्तान और चमन तक ये सिलसिला जारी है। इस एक में इंसाफ तो दूर की बात है, इंसाफ का दलासा भी नहीं दिया जा रहा है। अभी भी पेशावर में इरफानुल्लाह अफरीदी, आमिर तकाल और चमन में धरने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आम आवाम ने शुरू किए हैं, और चूँकि वो मज़लूम है, महकूम है, उनका बस नहीं चलता है, इसलिए उनकी बातों को न तो रियासती तौर पर उजागर किया जाता है और न, माफ़ कीजिए, हकीकत है मीडिया पर उनको कवरेज मिल रहा है। आज भी IDPs इंतहाई गंभीर सूरत हाल में जी रहे हैं, क्योंकि खेल अफरीदी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग गुलाम कैंप खुस्त में और बाका खिल कैंप इन बेयार मददगारों से भरे पड़े हैं। उनके लिए आवाज़ उठाना और उनकी बात करना फिर यहाँ पर गद्दारी के ज़िम्रे में आते हैं। अभी भी लोग इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर रियासती रवैया ये है कि जो भी यहाँ जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, उन पर हमेशा रियासत मेहरबान होता जा रहा है।
रावानवर से लेकर एहसानुल्लाह एहसान तक, हत्ता कि हमारे जब लोग बेगुनाह धमाकों में शहीद हो जाते हैं, उनको जान बहक जबकि ओसामा बिन लादेन को शहीद का लक़ब दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी इम्तियाजी सलूक जारी है। हमने कभी यहाँ तासुब नहीं किया है, बल्कि हमने जब भी हमारे साथ होने वाले तासुब की बात की है तो हमें मुतासिब कहा गया है। हम भी इसी तरह इंसान है जिस तरह बाकी इलाकों के हैं। मुझे खुशी हुई जब सलाउद्दीन पंजाब से ताल्लुक़ रखता था, उसको कवरेज मिल रही थी और उनकी इंसाफ की बातें हो रही थी, और उनके साथ जो हुआ था उस पर बहुत दुख हुआ था हम सबको। मगर पेशावर में, स्वात में, पुलिस टार्चर सेलों में या फ़ौज के इंटरमेंट सेंटर में जो जुल्म होता है वो भी इंसानों के साथ होता है, वो भी सलाउद्दीन जैसे इंसान होते हैं। उनको कवरेज या उनकी इंसाफ की बातें फिर कहाँ से सुनाई नहीं देती। हम मौज इस इम्तियाजी सलूक और इन जबर और इन जुल्म से तंग है, बावजूद इसके कि हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर हमारे साथ बहुत तल्ख़ वाक़यात हो गए हैं, फिर भी अमन का, मुज़ाकरात का और बातों से, अमाल से इन मसाइल को हल करने का इतना अरमान है, इतना ख्वाहिश है कि इतने तल्ख़ वाक़यात के बावजूद भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमने अपनी तैयारी की है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हुकूमत इतिमाद बहाली के इक़दाम ज़रूर उठाए, क्योंकि उन्होंने हमारे इतिमाद को बहुत ठेस पहुँचाया है। हर जगह पर जहाँ पर भी मुज़ाकरात होते हैं तो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये ज़रूर दोनों तरफ से होते हैं। एक तरफ FIRs, जेलों और गोली लाठी की बंदूक हमारे सरों पर तान कर हमसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो हुकूमत से अपील है कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर में PTM के जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के हवाले से मुतालबे है वो मान दे, ताकि दुनिया को भी और सारे देखने और सुनने वालों को ये एतमाद हासिल हो कि हुकूमत संजीदा है। बाकी जितने भी पश्तूनख्वा वतन के मसाइल है, चमन से लेकर स्वात तक, इन सब के मसाइल को हम हुकूमत के सामने एक रिटन सूरत में पेश करेंगे और वो वहाँ पर हम जब मुज़ाकरात करेंगे तो उस हवाले से वहाँ पर उसके साथ डील किया जाएगा। मगर एक बात वाज़ेह है, राइट टू असेंबल, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये मुज़ाकरात का बाद भी हमारा आईनी हक है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। मुज़ाकरात का ये मतलब भी नहीं कि कल जुल्म होगा और फिर PTM उस पर एहतजाज जल्द से जुलूस नहीं करेंगे। जहाँ पर भी जुल्म होगा, जो भी जुल्म करेगा, हम उस जुल्म के मुखालफत में हमेशा खड़े रहेंगे। वस्सलाम। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों के आने का बहुत शुक्रिया। मंजूर ने तफसीली बात की है, जो मुज़ाकरात की ऑफ़र हुई है उस लिहाज से उन्होंने कहा है, सारी तफसील, पूरा बैकग्राउंड उन्होंने बयान किया है कि किन किन औकात में हमें मुज़ाकरात की दावत दी गई और इसको किस तरीके से और किन्होंने उनको सबोताज किया है। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी एक स्पीच में कहा, यूरोपियन डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की और उनकी जो इर्तिकाई अमल है उनकी तरक्की की बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जब उनका अपना खुसून बरतानिया की जब उन्होंने बात की कि वो मैग्ना कार्टा के बाद, तो ये जो हम
ڈیمانڈ پیش کریں گے تو یہ ہمارا وہ ہوگا، میگنا کارٹا ہوگا، اور اس کے بعد ناؤ پھر حکومت کی مرضی ہے، بلکہ ریاست کی مرضی ہے کہ وہ سیریس ہے ان تمام مسائل کو حل کرنے میں، یا مطلب جو ماضی کی طرح جو کچھ جس کی تفصیل منظور نے بیان کی ہے کہ ماضی کی طرح جس طریقے سے ہمیں ترخایا گیا ہے، یا وہ اسی عمل کا کہ یہ ایک کنٹینویشن ہے۔ ایک چیز کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا کہ میرے خیال میں ہم اپنی اس ملک کی تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا اب آج ایک کٹ موشن پہ بھی ہم نے ایک بحث کرنی تھی، لیکن اس پریس کانفرنس کی وجہ سے پھر ہم یہاں آ سکے کہ ریاست بنیادی انسانی حقوق دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کا ذکر ہوا، فریڈم آف تھاٹ کا ذکر ہوا۔ فریڈم آف اسپیچ، جب آپ لوگ تقریر یہاں پر کرتے ہیں، کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے پھر غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ فریڈم آف ایسوسیشن یہاں پر نہیں ہے، اگر خصوصاً اس تحریک کے ساتھ کوئی بھی ایسوسیٹ ہو، جس طریقے سے بھی ایسوسیٹ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ عام پولیٹیکل ورکر ہو، اسے مختلف طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ فریڈم آف اسمبلی کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں پر بھی ہم نے جلسے کیے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہیں، اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فریڈم آف ریلیجن، 2 دن پہلے بھی اس میں قومی اسمبلی میں بحث ہوئی کہ وہ جو فورسڈ کنورژنز ہے یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں میں، اور یہ میرے خیال میں اپنی بدترین سطح پر ہے اس دور میں، یہ جو ہم آج میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دور، شاید ہی مارشل لاؤ میں بھی ایسا اس طرح کا دور ہم نے کبھی دیکھا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عرفان اللہ جو ایک اسکول ٹیچر تھا خیبر ایجنسی میں، جس کو فریش جو ایک بہت ہی نیا ماروا عدالت اس کو قتل کیا گیا۔ ادریس خٹک جو کہ 8 مہینوں سے وہ بھی ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، 8 مہینوں سے، تو جب پریشر بڑھا مطلب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے انڈر سیکرٹ سروسز ایکٹ، جو ایک نئی چیز، اور یہ بھی بہت خطرناک ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اس چیز کو مستقبل میں کافی مس یوز کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پروجیکٹ طالبان کا ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک گیم ہمارے خطے میں کھیلی گئی ہے، اور جس کے لیے ہمارے بچوں کو اور ہماری پوری نسلوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس چیز کو روکنا ہوگا۔ بنیادی طور پر پی ٹی ایم امن کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ جو اسپانسرڈ گروپس ہے یہاں پر اس پوری پروجیکٹ کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اور یہ تو ہمارے اوپر قسم ایف آئی آر بھی کرتے تھے، کیس بھی بنتے تھے، اور ٹپے بھی لگتے تھے۔ یہاں پر جو سچ بولتا ہے اس پر پھر ایک بہت پرانا میکینزم ہے کہ پھر غداری کے ٹپے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ فلانا ملک کا ایجنٹ ہے، یہ ڈنگرے ملک کا ایجنٹ ہے۔ کل جو بھی ہم کہتے آ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، وہ جو پاکستانی جرنیل ریٹائرڈ وہ اس چیز کو وقتاً فوقتاً مانتے رہے ہیں۔ کل پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس چیز پر مہر تصدیق صبر کی۔ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی اسامہ بن لادن شہید تھا۔ تو جب اسامہ بن لادن جس ریاست کا شہید ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مثال اس ریاست کی پریورٹیز کیا ہے، اور ماضی میں اس کا پھر کردار کیا رہا ہے۔ اب کرنٹلی ہم اسی چیز کے خلاف اٹھے ہیں کہ جو پراکسیز، اور ایک چیز میں نے کل نیشنل اسمبلی کی فلور پر بھی اٹھائی تھی، آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پھر عمران خان یا پوری ریاست اس چیز کی بھی وضاحت کر دے کہ جو باقی لاکھوں لوگ اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں، یہ اسی ریاست کے اپنے فوجی جس جنگ کا شکار ہوئے ہیں، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کی کیا رائے ہے۔ تو بنیادی طور تو ہماری جو ریزسٹنس ہے وہ اسی اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی کے خلاف ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ امن بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ وہ پالیسی چینج جب تک نہیں ہوگی تو نہ امن آ سکتا ہے اور نہ ہی ترقی آ سکتی ہے۔ میرے خیال میں معیشت بہتر کرنے کے لیے ہماری اکانومی کولیپس ہو رہی ہے، اور معیشت بہتر کرنے کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔ ہم
ट्रेड करता रहे हैं जंगों में। हमने ये जंगी प्रोडक्ट्स, ये जो जंगी प्रोजेक्ट्स हम लेते आ रहे हैं, इसी में हमने अभी तक ट्रेडिंग की है। यही हमारा कारोबार और यही हमारी रियासत का रोजगार रहा है। इस चीज़ को रोकना होगा। हमारी मईशत इसकी वजह से तबाह बिल्कुल तारीख के बदतरीन नहज पर पहुँच चुकी है और ग्रोथ रेट मेरे ख्याल में तारीख में इससे कम शायद कभी रहा हो कि वो मंफी तक चला गया है। तो गुजारिश हमारी यही होगी कि ये जो हमने बावजूद जो पास में जो कुछ भी हुआ है, हमने फिर भी जब मुज़ाकरात की ऑफ़र हुई है, हम मुज़ाकरात पर ही यकीन रखते हैं। एक पुरअमन तहरीक है, लेकिन बावजूद इसके कि जो कुछ भी होता रहा है, यहाँ पर आरिफ वज़ीर की बात हुई, यहाँ पर पूरे मिसाल यहाँ पर बैकग्राउंड बयान कर दिया गया है, उसके बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए हमें, लेकिन हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को, कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड ले। जितने भी स्टेक होल्डर्स इस रियासत के बहुत ज़्यादा काफ़ी, चाहे उनके सेलेक्टर्स हैं या जो भी अल्फाज उनके लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जो भी है मुक़्तदर क़ुव्वत है, कह लें जो कुछ भी कह लें, उन सब को वो ऑन बोर्ड ले और जो भी मसला हो, जो भी फैसला हो, क्योंकि हमारे तो सारी आपको भी पता है कि मिसाल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ कौन चलाता है। वहाँ पर ज़ल्म खलीलज़ाद आते हैं, यहाँ पर जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं, या ये जो अफगानिस्तान जाते हैं अशरफ गनी साहब, वो भी मिसाल आर्म फोर्सेस की सरबराह। तो बहरहाल हमारा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को इन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ तो मेरे ख्याल में उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं। तो एक दफ़ा फिर आपने आपकी तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अली वज़ीर साहब भी शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी वजाहत से बात की गई PTM के हवाले से, उसकी पॉलिसी और जिन वजूहात की वजह से PTM का वजूद में आया है, और फिर इस हवाले से भी बात गई कि रियासत की पॉलिसी क्या है और रियासत क्या करना चाहती है। आप सब लोगों को पता है जो हकीकत में इस रियासत की जो पॉलिसी होती है, या ये रियासत जिस पॉलिसी के तहत चल रहा है, उन्होंने हमेशा जिन लोगों ने भी हक़ की बात की है, आज आप बंगालियों को देख लें, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, बंगालियों के साथ क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों को किस नज़र से देखा जाता था। आज भी इस रियासत के अंदर बलोच और पश्तून या दूसरे जितने मजलूम कौम हैं उन्हीं नज़र से देखा जाता है। PTM कोई कुदरती आफत जो यहाँ इस खिते में आई है उसके ख़िलाफ़ नहीं आई है, बल्कि इसी रियासत की उन पॉलिसियों की वजह से, जो रियासत ने वही पॉलिसी अपनी आमदन का ज़रिया बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया। वो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करते थे, या जिस हवाले से उन्होंने पश्तूनों को जिस तरह बेघर किया, जलील किया, उनको अपने इलाकों से बेदखल किया गया, IDPs बनाए गए, लेकिन इसको एहसास नहीं हुआ। PTM ने उसको यह एहसास दिलाया, बल्कि PTM ने जो इनके मज़ीद मुज़ालिम के इरादे थे, जो पॉलिसियाँ थी, उनसे उनको रुकवाया गया, इस रियासत को रोका गया। रियासत ने हमेशा, वो बलोचों के साथ हो, सिंधियों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, या दूसरे मजलूम तबकात के साथ हो, उन्होंने डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हमेशा धोखा दिया है। यहाँ पे भी बार बार जिक्र किया गया, हमारे साथ पहले कई दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़रें भी आ चुकी है और एक दूसरे के साथ बैठ भी चुके हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के अंदर ही ऐसे वारदात कर जाते हैं जिसका इत्मीनान उठ जाता है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला किया, हमने इसी वजह से किया कि आज हम
पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी कौम के साथ इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनके सामने ये बात रखी जाए कि हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र कबूल की है और मुज़ाकरात से हम कभी इनकार भी नहीं करेंगे, लेकिन रियासत जो बार बार इस मुज़ाकरात के अंदर मुदाखलत करके जब उससे पूछा जाता है कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और साथ ही ये गेम भी खेलते हैं, कभी टारगेट किलिंग, कभी PTM के ऊपर तशद्दुद, कभी गिरफ्तारियाँ, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो भी मुज़ाकरात के लिए आना चाहता है, जिन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, वो सब हवाले से अपने आप को पूरा कर लें। वह स्टेक होल्डर यहाँ पे जितने हैं, वो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड हो, इदारे हो, जो भी हो, वो अपने आप को पूरा कर लें। आज ये मुज़ाकरात का हमें दावत देते हैं, लेकिन इनसे आपको पता है कि भाई हमें इंडिया के एजेंट, कभी अफ़गानिस्तान के एजेंट, कभी इसराइल के एजेंट, कभी अमेरिका के एजेंट, ये हमें पुकारा जाता है। जो हमारे ख़िलाफ़ भी आइन और पाकिस्तान की गद्दारी के दफ़ात भी लगाए गए, लेकिन उन्हीं सब FIR में तो हमारी, अगर जिन FIR में हमारी पेशी हुई है, जिन्होंने ये दफ़ात लगाए, उनमें हमारी सबकी ज़मानतें हुई हैं। ये रियासत मज़ीद इन मज़लूम कौमों के साथ ये खिलवाड़ बंद करें। अगर मुज़ाकरात में संजीदगी हो, क्योंकि हम यहाँ मुज़ाकरात की हद तक बात करेंगे, तो वो बिल्कुल अपने आप को पूरा कर लें। और मैं प्रेस, ह्यूमन राइट्स और वो सियासी पार्टियाँ, बल्कि पाकिस्तानी कौम से मैं अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखें। जिस फरीक की वजह से, हालांकि रियासत के अंदर अवाम और रियासती इदारों के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते, जैसे यहाँ पे मशर मंजूर पश्ती ने कहा कि उनके अंदर एक आइन होता है, एक रास्ता होता है, जो शहरी हुकूक उसको उसी रास्ते से दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अवाम को इस तरह इतना मजबूर किया जाता है कि अवाम पीर मुज़ाहमत का रियासत के अंदर सियासी हवाले से, हकूक़ के हवाले से, आइनी इख्तियार हासिल करने के हवाले से मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मैं यही कहता हूँ कि ये एक इन लोगों के पास एक नादर मौका है। वो इस नादर मौके से जितनी हद तक सिंसियरली और फ़ायदा उठाए, जो गद्दारी के या जो दूसरे ऐसे इल्ज़ामात हैं जो PTM पर नहीं, बहुत सी कौम परस्त तंजीमों पर लगाए जाते हैं, वो इनसे परहेज़ करें। बल्कि आज अगर आप देख लें तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान उस नीच पे आ चुका है कि जितनी भी इसकी पॉलिसियाँ हैं वो पाकिस्तान इसमें गिर चुका है। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया कहाँ तक पहुँच गया है, चाइना कहाँ तक पहुँच गई, ईरान कहाँ तक पहुँच गया, अफ़गानिस्तान कहाँ तक पहुँच गया, और इनकी पाकिस्तान की वो पॉलिसियाँ आज उन्हीं पॉलिसी की जितनी गंध है उन्हीं रियासतों से, उन्हीं ममालिक से पाकिस्तान में गिर रही है। और पाकिस्तान गंद से इस गंद में बढ़ता जा रहा है, इसमें गंद में पंसता जा रहा है। तो हम एक बार फिर कहते हैं कि इस पॉलिसी को जो इन्होंने यहाँ पे मशरान ने कह दिया कि तालिबान के हवाले से हो, शिदत पसंदों के हवाले से हो, दहशत गर्दों के हवाले से हो, क्योंकि ये वक्त चला जा चुका है, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों का सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आ गए और आप लोगों ने ये बातें वो कर दी। मेहरबानी।